सो हे गाइस, दिस इज़ प्रीति। वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शॉप। तो भाई सभी स्टूडेंट्स जल्दी से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है आज आपका। एस्टेट 2024 मैथ्स टॉपिक वाइज होने जा रहा है। तीनों लेवल के लिए है, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, जिसमें हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो एंड प्रोपोर्शन मतलब अनुपात और समानुपात, ठीक है। तो अनुपात और समानुपात के कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि आपके PYQs में भी आए हुए हैं। इस चैप्टर को हम बिल्कुल बेसिक से करेंगे और यहाँ से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है। अगर आप 10 नंबर के मैथ की बात करते हो तो वहाँ पर यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन 100% आता है, हर साल आता है। और अगर जो सब्जेक्ट वाइज बात कर रहे हो वहाँ से भी आपका आएगा, ठीक है। तो देखिए रेशो एंड प्रोपोर्शनेट में अनुपात समानुपात में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, AB का रेशो 3:4 है और BC का 2:5 है। तो ABC का रेशो क्या होगा? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिएगा ABC का रेशो। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले 3:4 पुट करना है। आपको पता है A का मतलब 3 है और B का मतलब क्या है, 4। उसके बाद B और C का रेशो कितना है, 2:5। तो इसके B के नीचे B लिखो और C के नीचे C लिखो। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर इसको बैलेंस कैसे करेंगे? बैलेंस कैसे करना है, यहाँ पर जो नंबर पास होगा ना वही यहाँ पर रिपीट करना है। जैसे यहाँ पर जो खाली प्लेस है, यहाँ पर जो इसके पास का नंबर होगा ना वही यहाँ रिपीट कर देना है। और यहाँ पर कौन सा रिपीट करना है, जो इसके पास का नंबर है, मतलब 2 है, ठीक है। तो इसको हमने रिपीट कर देना है। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ पर हमने बैलेंस बना लेना है। 3 दूनी 6 का, 4 दूनी 8 का और 5 चौके 20 का। तो 6, 8 और 20 का रेशो बन गया। बस आप इसको कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 3:4:10। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये तीनों एक ही पहाड़े पर भाग होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये अलग अलग पहाड़े पर भाग हो, ठीक है। ये अब ये भी एक ही पहाड़े पर, देखो सारे किस पहाड़े पर जाते हैं, 2 के पहाड़े पर। 2 3 6, 2 चौके 8 और ये जाएगा आपका 10 पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी दिए हैं आपको A, B, C और D का रेशो निकालना है। आप अपने PYQs देख सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर भी आए हुए हैं। तो हमने A, B, C, D का रेशो निकालना है। सबसे पहले AB का देखिए कितना है, 1:2। BC का कितना है, 3:2 और CD का कितना है, 1:3, ठीक है। तो जैसे जैसे हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको पुट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए C और D में क्या आएगा, C में जो इसके पास का नंबर है वो आएगा। अब D में इसके पास का नंबर 2 है, तो सब में इसके पास पास के नंबर देखने हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले में देखिए जैसे 2 है, ये इसके पास का है तो यहाँ 2 रिपीट कर दो। और यहाँ पर कौन आएगा, यहाँ 3 है तो 3 इसके पास का रिपीट कर दो, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर इसके नियर कौन सा है, 1 है तो यहाँ 1 रिपीट कर दो। और इसके नियर 1 है तो 1 रिपीट कर दो। बस इन सबको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो आपका रेशो आंसर क्या हो जाएगा, आपसे पूछा था A रेशो, B रेशो, C रेशो, D का रेशो बताओ, तो 3, 6, 4 और 12, ये आपका फाइनल आंसर होगा। बस ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर दिया है इसको आपने मल्टीप्लाई करना है। आई होप यू क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, A, B और C की रेशो अनुपात दिया है 3:2:5। अब ये किसका अनुपात है, यहाँ देखते हैं। 500 रुपये में C का हिस्सा कितना होगा? कहने का मतलब ये है कि टोटल यहाँ पर हमारे पास अमाउंट कितना दिया है, 500 रुपये। और 500 रुपये को इन तीनों के बीच, इनको तीनों में 3:2:5 की रेशो में डिवाइड किया गया। आपको बताना है कि C का हिस्सा क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, A + B + C, इन सबको ऐड कर लो, मतलब 3 + 2 + 5, ठीक है। कितना हो गया, 5 और 2 7, 7 और 3 10, ठीक है। इसका मतलब इनका टोटल हिस्सा कितना दिया है, 10, जबकि मेरे यहाँ पर कितना दिया है, 500। इसको 2 तरीक़ों से करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। 10 की वैल्यू 500 है तो 1 की कितनी होगी, 500/10। इसी वजह से मुझे C की वैल्यू निकालनी है। C की बोले तो मतलब 5, ठीक है। तो 5 की वैल्यू निकाल लो, 500/10 गुना में 5। 1 0 से 1 0 कैंसिल, आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 250 रुपये, 250 रुपये। दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को निकालने का, दूसरा तरीका है इसको, जैसे कई बच्चों को टाइम्स वाला इक्वेशन समझ नहीं आता तो उनके लिए इक्वेशन बना रही हूँ। अदरवाइज टाइम्स का कैसा होता है, जैसे 5 और 2 7 और 3 10, ये टाइम्स वाला मेथड है। जैसे 10 है, ठीक है, ये 10 है और यहाँ पर क्या लिखा है, 500। तो 10
कि कितने टाइम्स हो गया 550 हो गया, मतलब इसको 50 से गुना करेंगे तो 500 आएगा। इसी तरीके से सी का हिस्सा निकालना है तो 5 के भी 50 टाइम्स करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 250। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको बढ़िया से? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। ए बी सी का रेशो 1:3:2 है, सी डी का 1:3 है, तो ए बी सी डी का रेशो आपको बताना है। ठीक है, इसके लिए देखिए आपको क्या करना है, मैं यहीं से ही ले रही हूँ ए बी सी डी का रेशो। देखिए सबसे पहले ए बी सी का कितना दिया है 1:3:2, उसके बाद सी डी ई का 1:2:3। ठीक है, तो ये मेथड तो आपको समझ आ ही गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके पास क्या है 2, तो पास रिपीट, इसके पास 2 है तो सेम रिपीट, इसके पास 1 और इसके पास भी 1, तो 1 × 1, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 1:3:2:4:6। तो ये आपका आंसर है ए बी सी डी और ई का रेशो। ठीक है, समझ में आ रहा है आई होप सबको बढ़िया से अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। ए बी का रेशो 5:7 है, सी डी का ये है, तो ए सी बी डी का रेशो आपको बताना है। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। जैसे सी डी का रेशो पहले मुझे निकालना है 2, ए का मतलब क्या है, देखो ए = 5, तो ए की जगह पे आप 5 लिख लो। इसी तरीके से 3b है, दिस इज बी। ठीक है, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, तो 5 दूनी 10, 7 या 21, 10:21 आ गया। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, इन्होंने ए सी बी डी का रेशो आपसे पूछा है, तो ए की जगह पे क्या लगाओगे 5, सी की जगह पे क्या लगाओगे 10, इसी तरीके से बी की जगह पे क्या लगाओगे 7 और डी की जगह पे क्या लगाओगे 21। ठीक है, तो ये आपका 50 हो गया और ये कितना आएगा 50 147। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से अपना दिमाग लगाइएगा, ऐसा नहीं करना कि सी डी जो है उसको इक्वल रख के उसके नीचे 2a/3b, नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को देखिए कि जहाँ पर ए लिखा है उसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, उसके बाद जो आएगा फिर ए की जगह ए की, बी की जगह बी की वैल्यू और सी और डी की एक साथ पुट करके आंसर आ गया 50 147। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुके हैं आपके सामने। 2/3 ऑफ ए। ठीक है, ए का 2/3, ए का 2/3, 2/3 गुना में ए = 75% ऑफ बी, मतलब 75/100 गुना में बी। ठीक है, = 0.6%, 0.6 ऑफ सी। अब इसका पॉइंट हटाने के लिए बटे में 10 कर दो, गुना में सी आ गया। ठीक है, समझ गए बात को? अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से देखना। यहाँ पर आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर आपका बनेगा 2a/3 = 75/100। 75/100 को कैंसिल करो, 25 या 75। ठीक है, और 25 चौका 100, ये आपका बनेगा 3b/4। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कितना बनेगा 3 और 5 बनेगा, इसका मतलब 3c/5। समझ में आ रहा है? ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब आपको क्या करना है, ये ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ आप इसको क्रॉसिंग कर सकते हो। क्रॉसिंग एज द सेंस, जैसे कि अगर मैं यहाँ से क्रॉसिंग करती हूँ तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 8a और 3 × 9b। इसका मतलब a/b की वैल्यू कितनी आएगी, a/b की वैल्यू होगी 9 और ये वाला 8 नीचे, कितनी वैल्यू आएगी 9/8। इसी तरीके से इन दोनों की क्रॉसिंग करेंगे तो कितना आएगा 5 × 15, 15b = 4 × 12 c। ठीक है, तो b/c की वैल्यू कितनी आएगी 12 बटे में ये वाला नीचे 15। अब इसको 3 से कैंसिल करो, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 4/5 हो गया। अब ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, a/b/c की वैल्यू। अब यहाँ पर देखो ए के प्लेस पे 9 लिखा, ठीक है, और बी के प्लेस पे 8, और यहाँ बी की वैल्यू कितनी है, ये 4 और सी की वैल्यू 5। ठीक है, तो हमने सेम वही काम करना है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ। ठीक है, ऊपर लिख दूँ, वहाँ थोड़ा सा दिखाई देगा, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा इधर मोड़ रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। इसके लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 लिखिए, 8 लिखिए, थोड़ा स्मॉल लिख रही हूँ, 4 और 5। ठीक है, तो ये सेम यहाँ रिपीट हो गया, ये सेम यहाँ रिपीट हो गया। समझ में आ रही है? 9 चौक 36 हो गया, 8 चौक 32 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, बस अब इसको कैंसिल कर दो। ये कौन से पहाड़े पे करता है, अगर देखा तो 4 पे सारे करते हैं। 4 × 36, 4 × 8 32 और ये आ गया 10। हमारा आंसर क्या आएगा 9:8:10। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे समझते जाना है क्वेश्चन को, कुछ मुश्किल नहीं है, इजी है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये मेथड आता है रेशो का निकालना, तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए ना। अगर आपको ये मेथड ना आता होता कि इसको यहाँ रिपीट करते, इसको यहाँ, तो फिर आपका क्वेश्चन अधूरा रह जाता। तभी कह रही हूँ क्वेश्चन को अच्छे से देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है,
चलिए, तो ये था आपका रेशियो प्रोपोर्शनेट का पार्ट नंबर 1। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल रीजनिंग शो प्रीति मैम जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, साथ के साथ आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।